अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और एडमिशन आपने पुणे यूनिवर्सिटी में लिया है तो आपको फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यहां पे मैं वही चीज आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ध्यान से सुनना और एक कमेंट लास्ट में करना, स्टार्टिंग में मत करना। आपको कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे चाहिए तो प्लीज आप मुझे बता देना। मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी एप्लीकेशन पे आपके कोर्सेज तो स्टार्ट भी कर दिए, मैकेनिक्स के, मैथ के, और अभी आने वाले 2-3 दिन में मैं एक और सब्जेक्ट के आपके कोर्सेज स्टार्ट करने वाला हूं। तो जो चीजें आपकी स्टार्ट हो चुकी है वो आप पढ़ भी सकते हो, पर यूट्यूब पे ही बहुत सारी चीजें अपलोड है, नई चीजें 15 के बाद से आने वाली है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन सर कौन सा डाउनलोड करें। जो हमने पहले एप्लीकेशन डाउनलोड किया था प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, वो नहीं करना है। अपना इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन है प्रदीप गिरी एकेडमी, तो ये ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, ये हमारा ऑफिशियल पीडीएफ है। अगर आपको आप में से किसी को चाहिए तो ये हमारे एप्लीकेशन प्रदीप गिरी एकेडमी पर फ्री कंटेंट में आपको मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट मैं आपको बता दूं। देखो, पुणे यूनिवर्सिटी में अगर आप फर्स्ट सेमिस्टर में जाओगे तो फर्स्ट सेमिस्टर में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 दिखाई देगा। देन दोस्तों देखो, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स में से, जैसे अगर समझो आपका A B C D डिवीजन है, तो हो सकता है कि AB डिवीजन को फिजिक्स रहे और CD डिवीजन को फर्स्ट सेमिस्टर में केमिस्ट्री हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यूनिवर्सिटी में ऐसी चीजें नहीं होती। जैसे अगर कोई मुंबई में एडमिशन लिया तो उसको दोनों सेमिस्टर में फिजिक्स पढ़ना है, पर पुणे में ऐसा नहीं है। पहले हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ेंगे तो नेक्स्ट सेमिस्टर में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसलिए देखो यहाँ पे अल्टरनेट लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखा है। मतलब मैं इसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को हम BXC बोल सकते हैं और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मैं BEE बोल सकता हूं। तो या तो आप ये सब्जेक्ट पढ़ो या तो आप ये सब्जेक्ट, वो आपके ऊपर नहीं डिपेंड है, आपको कॉलेज में मिल जाएगा। तो मतलब ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको सेमिस्टर 1 में रहेगा, पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 कंफर्म आपको सेमिस्टर 1 में है। अब यहाँ पे फिर से एक और बारी है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और मैकेनिक्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैकेनिक्स रहता है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट को मैकेनिक्स रहता है सेमिस्टर 1 में, पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनको दोस्तों ग्राफिक्स दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जिनका ग्राफिक्स अगर इस सेमिस्टर में रहेगा तो उनका इसके बाद वाले सेमिस्टर में दोस्तों मैकेनिक्स रहेगा। अब ये सब के मार्क्स क्या रहते हैं सर, देखो डायरेक्ट आपका एंड सेम होगा। पहले पुणे में क्या होता था, इन सेम होता था। जैसे अभी 19 तारीख से 3rd ईयर और 4th ईयर का इन सेम स्टार्ट हो रहा है पुणे वालों का। अगर आप, तो अब हमें इन सेम नहीं है। जब पिछले बार सिलेबस चेंज हुआ, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग इन सेम कैंसिल कर दिया। अब डायरेक्ट अपना एंड सेम होता है। अब एंड सेम में पूरा सिलेबस एक साथ आता है। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, आपके बाकी जितने, जैसे मुंबई हो गया, तो मुंबई यूनिवर्सिटी में MCQ ये सब नहीं पूछते, पर आपके यूनिवर्सिटी में MCQ भी आता है, ये चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैथमेटिक्स 70 मार्क्स, फिजिक्स 70 मार्क्स, ये सब रिटर्न होने वाला है आपका 70 मार्क्स, मैकेनिक्स 70 मार्क्स। हाँ देखो, एक और सब्जेक्ट है आपको फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो आपको इस सेमेस्टर में एक कंपलसरी सब्जेक्ट है ये। मतलब सभी को सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि आधे लोग को। ये नेक्स्ट सेमेस्टर में ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। आप टेंशन मत लेना, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत बड़ा काम मैं करवा रहा हूँ और बहुत ही पावरफुल टीचर से। तो प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, तो ये भी जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूँ। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये भी कितने मार्क्स का, 70 मार्क्स का। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है सर ये सब तो समझा। सर ये CCE क्या है? CCE दोस्तों ये देखो 30 30 30 30 30, ये 70, ये 70, ये 70, ये 70, ये 70, 25 मार्क्स दोस्तों टर्म वर्क है। ये अटेंडेंस और बाकी आपका फाइल असाइनमेंट सबमिशन इसके ऊपर मिलता है। मैं टर्म वर्क पे मैंने बोला एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मतलब ये मार्क्स आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं, इसका ज़्यादा दिक्कत नहीं। अगर आपका अटेंडेंस अच्छा खासा है कॉलेज में तो 24 23 सबको मिलता है। पर ये जो 30 मार्क्स है दोस्तों, ये आपका कॉलेज पे यूनिट टेस्ट होगा, इसलिए आपको कॉलेज के यूनिट टेस्ट को भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इस यूनिट टेस्ट में उन्होंने भी डिवाइड किया कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का पहला यूनिट टेस्ट लेंगे, एंड देन इसके बाद आगे देखो यहाँ पे मेंशन किया है। देखो यहाँ पे अगर आप आगे जाओगे ना, पहले आप ये देख लो, मैं CCE में आपको दिखा देता हूँ CCE का कैसे होगा, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। पर ये देख लो सेमिस्टर 2 की जर्नी में, सेमिस्टर 2 जो है दोस्तों, उसमें देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सभी को कंपलसरी सब्जेक्ट है, और यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपलसरी सब्जेक्ट सभी को है। ये 2 सब्जेक्ट। अब इसमें घूमता है, किसी को अगर समझो वहाँ पे फिजिक्स था तो यहाँ केमिस्ट्री है, वहाँ पे अगर BEE है तो यहाँ पे BEE है तो यहाँ पे BXC होगा, वहाँ पे ग्राफिक्स है तो यहाँ मैकेनिक्स होगा। अब ठीक है सर, ये भी समझ में आया। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे
देखो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना सीसीई क्या है, देखो सीसीई पुणे यूनिवर्सिटी में इस बार से मतलब इसके पहले पिछले बार भी ये कॉन्सेप्ट आया, तो इसलिए आपके यूनिट टेस्ट का वैल्यू बढ़ गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो यूनिट टेस्ट, अब यूनिट टेस्ट यहाँ पे देखो यूनिट 1 और यूनिट 2 का कितना, एक एक यूनिट का 6 मार्क्स मतलब 12 मार्क्स का आपका यूनिट टेस्ट होगा। देन आपको असाइनमेंट दिया जाएगा या तो केस स्टडी दिया जाएगा यूनिट नंबर 3 और 4 पे। टोटल अपने को 5 यूनिट होते हैं पुणे यूनिवर्सिटी में, एक्चुअल में बोला जाए तो वो 6 यूनिट है। पहले ये 6 यूनिट हुआ करता था, इन्होंने क्या किया पता है, बहुत सारे 2 यूनिट को हर सिलेबस में 2-2 यूनिट को, जैसे मैथ में ना टोटल 6 यूनिट है पर उन्होंने दिखने के लिए 5 बोला है कि पहला यूनिट ना उन्होंने 2 यूनिट एक साथ लाके 5 कर दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 12 मार्क्स है। अब यूनिट नंबर 3 और 4 पे आपका होगा, और दोस्तों इसके बाद सेमिनार या तो आपको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या तो ओपन बुक टेस्ट दे सकते हैं यूनिट नंबर 5 पे, और वो भी कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। तो इस तरह से आपको 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ऑल सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पे अब मैं अगर आगे की ओर आऊँ तो सर सेमिस्टर 1 का, हाँ देखो सर सेमिस्टर 1 का सर सिलेबस थोड़ा सा बता दो सेमिस्टर 1 का। तो सेमिस्टर 1 में अगर मैं आता हूँ, देखो ध्यान से, ये देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, मैं बोल रहा हूँ कि ये सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है पुणे यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि ये सब अगर आपको आएगा तो ही आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 आएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके साथ हूँ। पहला आपका लेसन है दोस्तों सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस का पहले नाम डिफरेंशियल कैलकुलस था। सिलेबस का टॉपिक भी पूरा सेम है, बस इन्होंने नेमिंग चेंज कर दिया सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। अब सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में 2 यूनिट इन्होंने एक साथ ला दिया, पहले यहाँ पे एक ही यूनिट हुआ करता था। अब बोला जाए तो ये देखो ये एक यूनिट 4 ईयर सीरीज भी इसमें आ गया, तो बोला जाए तो पहला लेसन 2 लेसन के बराबर है। मतलब ये 2 यूनिट आपको कवर करने में बहुत अच्छे से आपको कवर करना होगा। देन दोस्तों देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है आपको, एंड दोस्तों इसके बाद आप देखोगे एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, एंड इसके बाद दोस्तों है देखो मैट्राइसिस का टॉपिक है, और ये भी मैट्राइसिस से ही रिलेटेड टॉपिक है। इस तरह से आपको 5 यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है। अब देखो दोस्तों ये होने के बाद अब यहाँ पे अगर आप नीचे कमेंट करोगे कि सर कौन सा बुक हम ले, तो वो भी मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। अब देखो फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ फोटोनिक्स, देन यूनिट नंबर 2 क्वांटम फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता है, यूनिट नंबर 3 वेव ऑप्टिक्स, 4 सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड अल्ट्रासोनिक, यूनिट नंबर 5 फिजिक्स ऑफ नैनो पार्टिकल एंड सुपर कंडक्टिविटी। मतलब थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स वाला पार्ट में बता दूं कि जैसा आपने 12th में पढ़ा है उसके कंपैरिजन में आपको इजी मिलेगा। केमिस्ट्री में अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाटर टेक्नोलॉजी, जिसका यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियोस अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, एंड दोस्तों इसके बाद एडवांस इंजीनियरिंग मटेरियल, एंड दोस्तों इसके बाद एनर्जी सोर्स और कोरोजन, जिसके बारे में ये मतलब एक अच्छा टॉपिक है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो मतलब केमिस्ट्री वाला ही पार्ट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं पड़ेगा। अब डिफिकल्ट पार्ट आपको क्या पड़ेगा पता है, देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल पे अवेलेबल है। मतलब इसका आपको देखो डायोड, मतलब बोला जाए तो ये एक तरह से ना फिजिक्स 2 जो आपने पढ़ा था ना उसकी तरह, देखो ट्रांजिस्टर, देन अगर आप ध्यान से देखोगे लॉजिक गेट, एंड दोस्तों अगर देखोगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब सेंसर। तो ये मतलब थोड़ा बहुत ये किससे थोड़ा बहुत मतलब ऑलमोस्ट 70-80% ये फिजिक्स 2 से मिलता जुलता सब्जेक्ट है, और ये तो फिजिक्स 2 का ही पार्ट बोला जा सकता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे डीसी सर्किट सब चीज़ें अवेलेबल है। डीसी के बाद दोस्तों आप देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एसी फंडामेंटल, एसी सर्किट जो आपने फिजिक्स 2 में पढ़ा है, और इलेक्ट्रिक मशीन। अब यहाँ पे ग्राफिक्स में भी आपको पूरा हेल्प मिल जाएगा हमारे साइड से। अगर आप ध्यान से देखोगे ग्राफिक्स की भी सभी चीज़ें हमारे चैनल पे अवेलेबल है, मतलब आपको अलग से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, देन दोस्तों अगर आप देखोगे कर्व, और डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब ये क्या है सर, देखो ये क्या है दोस्तों, मैकेनिक्स, सबसे टफ मतलब बोला जाए तो मैथ से भी टफ सब्जेक्ट पुणे यूनिवर्सिटी का। अब मैकेनिक्स में पहला सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, जो ऑलरेडी मैंने, अगर आप देखोगे मैकेनिक्स तो मुझे ऐसा लगता है
कि आपको स्टार्ट कर देना चाहिए मैकेनिक्स और मैथ। इवन मैकेनिक्स हो सकता है कि आप कॉलेज में जाओ, आपको सेमेस्टर 2 में तो कोई आपका नुकसान नहीं होगा, सेमेस्टर 2 में उल्टा आपको पास कम टाइम रहेगा, तो अभी से आप जो पढ़े रहोगे तो वहाँ पे आपको यूज़ हो जाएगा। तो मैं इसलिए बोलूँगा कम से कम एक यूनिट आपको कवर कर देना चाहिए, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन एंड ट्रसेस। पर मैकेनिक्स पढ़ने के पहले ना दोस्तों कैल्सी पूरी तरह से आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो काइनामेटिक्स, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड काइनामेटिक्स, तो इस तरह से ये पूरा पार्ट है। अब देखो दोस्तों ये कंपलसरी सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये भी एक नया पार्ट आया हुआ है, पर इसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इसमें भी पूरा का पूरा आपके लिए मैं कोर्स भी डिजाइन कर रहा हूँ, यूट्यूब के लिए वीडियो भी बनवा रहा हूँ, तो मतलब ये भी चीज़ें आपको जल्दी ही चैनल पे दिखाई देगा, तो इसका आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्राम प्लानिंग एंड सी प्रोग्रामिंग, ऑपरेटर क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कंट्रोल फ्लो, अरे एंड दोस्तों यूजर डिफाइन फंक्शन। ये आपको इसलिए अच्छे से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट का जो ब्रांच है कॉम्स IT AI ML AIDS रहेगा, तो थोड़ा बहुत आपको ये सब्जेक्ट इसलिए सभी के लिए डाल दिया गया। और इवन जो दूसरे फील्ड के भी स्टूडेंट हैं तो कोडिंग ये सब तो आगे जाके पढ़ने वाले ही हैं, तो उनको पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। आपको ये पूरे का पूरे सिलेबस के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। बस अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो पूरा का पूरा फोकस वाइज आपको पढ़ना है। आपको पता चल गया कि आपका कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, 70 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का आपका किस तरह से 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, A to Z पार्ट बता दिया। बस चैनल से अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हो, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जय हिंद दोस्तों।